अभी अहम खबर आ रही है कि फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और फवाद चौधरी 12 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं। और अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फवाद चौधरी को 12 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर लाने में कामयाब हुई है और जैसे ही फवाद चौधरी बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पेश हुए थे और 12 घंटे तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद रहे और 12 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पुलिस उनको बाहर लाने में कामयाब हुई है। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा क्या गिरफ्तार कर लिया गया है फवाद चौधरी को? आज बिल्कुल फवाद चौधरी को तहवील में तो ले लिया गया है पुलिस की जानिब से। उनको जो प्रेस रूम में वो कई घंटे से बैठे थे, सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद से जब पुलिस यहाँ पर आई थी उन्हें गिरफ्तार करने, तो तकरीबन 12 घंटे का टाइम लगा है पुलिस को फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर आने पर कायल करने के लिए, क्योंकि कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और इवन के सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रजिस्ट्रार को भी ये दरखास्त दी गई थी कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के अल्लाह हुकाम की जानिब से अहकामात मिले हैं। तमाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से ऑर्डर जारी किया था कि जो कानून है कि सुप्रीम कोर्ट की हदूद से गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। इसलिए पुलिस बार बार आके कभी एसपी कभी डीएसपी उनकी मिन्नत कर रहे थे कि आप बाहर आ जाएं, क्योंकि हमने सिक्योरिटी के लिए बिल्डिंग को क्लियर करना है। बिला आखिर फवाद चौधरी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पर फैसल चौधरी गए थे उनकी जमानत की दरखास्त लेकर के, ऑलरेडी हाई कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। वहां से भी जब इनकार हुआ, तमाम रास्ते बंद हो गए, तो फवाद चौधरी अब बाहर आ चुके हैं। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू करें, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको यहाँ से अपने बाकायदा तौर पर हिरासत में लेके गिरफ्तारी डाल देगी और पुलिस की भारी नफरी आला अफसरान की हमरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद है। और फवाद चौधरी के दाएं बाएं भी सादे कपड़ों में मलबूस एहलकार भी और बावर्दी एहलकारों का भी काफी एक भारी नफरी है जो यहाँ मौजूद है, जो उनको गिरफ्तार करने के लिए सुबह से यहाँ पर मौजूद थी और अभी चंद लम्हों के बाद वो फवाद चौधरी को यहाँ से लेकर रवाना हो जाएंगे। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, साथ ही रहिएगा हमारे। फवाद चौधरी अभी आप बता भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। सुबह 11 बजे के करीब फवाद चौधरी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे, प्रेस रूम में वो बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की हदूद से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दरख्वास्त की गई थी पुलिस की जानिब से, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्ती से अहकामात दिए थे कि किसी भी सूरत में गिरफ्तारी नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेमिसेस में से। तो उसके बाद कोशिशें की फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कि उनकी ज़मानत हो सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फवाद चौधरी की ज़मानत भी नहीं हो सकी, जिसके बाद फवाद चौधरी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेमिसेस से बाहर आए हैं और वो मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं। बाकायदा उनको हिरासत में तो ले लिया गया है फवाद चौधरी को, लेकिन अब जैसे ही वो मीडिया से गुफ्तगू ख़त्म करते हैं तो उसके फौरी बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं। जुल्करनैन, किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा फवाद चौधरी को? देखिए, जो कल ऑर्डर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें तो ये कहा गया था कि फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जो पुलिस हुकाम से हमारे दिन को बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो ऑर्डर उन मुकदमात की हद तक है जो पहले से दायर हो चुके हैं। तो नया मुकदमा उस ऑर्डर के बाद अगर जो दायर हमने किया है जिसके ऊपर गिरफ्तारी फवाद चौधरी की होगी, उसके हवाले से कोई ऑर्डर बेल का उनके पास मौजूद नहीं है। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की थी ह्यूमन राइट्स सेल में, जिसमें उन्होंने ये मौका अपनाया था कि वो ऑलरेडी जमानत पर हैं, तो लिहाजा जो उनकी गिरफ्तारी है उसको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुकदमा क्या है जिसमें गिरफ्तार करना, ये अभी तक फवाद चौधरी को भी पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो पुलिस का स्टाफ है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है यहाँ पर, उनकी जानिब से बार बार आके मुज़ाकरात उनसे किए जाते रहे। फवाद चौधरी अपने जो जमानत का हुक्मनामा है वो जेल से अपनी जेब से निकाल के बार बार दिखाते रहे पुलिस को, लेकिन वो यही कहते रहे कि हमारा काम सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी का है। आप ये अहकामात जो है, जो ऑपरेशंस का जो डिवीजन की पुलिस जो आई हुई है, जो कामवार मौजूद है, उनको दिखाएं। तब फवाद चौधरी यही कहते रहे कि जब बेल हो चुकी है उसके बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और बिला आखिर फवाद चौधरी को सरेंडर करना पड़ गया और अब फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी देंगे।
ठीक है। अच्छा, जो कल तक जुल्करनैन इकबाल जो केसेस थे, यानी इसका मतलब यह है कि कल तक जो फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस बनाए गए थे उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी नए केस में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जिसकी बाकायदा जमानत लेने की कोशिश भी की गई उनके भाई फैसल चौधरी की जानिब से, लेकिन उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। देखिए, फवाद चौधरी और उनके जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मुकदमे में यानी कि नए और पुराने किसी में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी हाई कोर्ट के अहकामात की। तमाम पुलिस का ये कहना था कि जो मुकदमा हाई कोर्ट के अहकामात तक दर्ज ही नहीं हुआ था उसमें किसी भी सूरत गिरफ्तारी से नहीं रोका जा सकता, ना ही उसमें जमानत हो सकती। जो मुकदमा बाद में दायर हुआ हो उससे जमानत भी अलग से बाद में करवानी पड़ती है। ये पुलिस का मौक़िफ़ था। वो मुकदमा कहाँ किस थाने में दर्ज हुआ है, किन दफात के तहत दर्ज हुआ है, इसकी कोई तफसील नहीं बताई गई पुलिस की जानिब से, ना फवाद चौधरी को, ना ही हमने जो उनसे जानने की कोशिश की। हमें भी सिर्फ इतना बताया गया कि जिन मुकदमात में वो जमानत पर हैं उनमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाएगी जो अभी तक जिसमें फवाद चौधरी जमानत पर नहीं है। तो ये वो सारी कॉन्ट्रोवर्सी सी है अभी तक कि कौन सा मुकदमा है, किस थाने में है। इस हवाले से पुलिस को तो यकीनन मालूमात वो मुकम्मल होंगी जिसकी वजह से वो गिरफ्तार करने आए, लेकिन ये मालूमात अभी तक ना मीडिया से शेयर की गई हैं और ना ही फवाद चौधरी को अभी तक इस हवाले से। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया। जुल्करनैन इकबाल मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं। जुल्करनैन, किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा फवाद चौधरी को? देखिए, जो कल ऑर्डर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें तो ये कहा गया था कि फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जो पुलिस हुकाम से हमारी दिन को बात हुई थी वो कह रहे थे कि वो ऑर्डर उन मुकदमात की हद तक है जो पहले से दायर हो चुके हैं। तो नया मुकदमा उस ऑर्डर के बाद अगर जो दायर हमने किया है जिसके ऊपर गिरफ्तारी फवाद चौधरी की होगी उसके हवाले से कोई ऑर्डर बेल का उनके पास मौजूद नहीं है। इसी हवाले से फवाद चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की थी ह्यूमन राइट सेल में, जिसमें उन्होंने ये मौका अपनाया था कि वो ऑलरेडी जमानत पर हैं तो लिहाजा जो उनकी गिरफ्तारी है उसको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुकदमा क्या है जिसमें गिरफ्तार करना, ये अभी तक फवाद चौधरी को भी पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो पुलिस का स्टाफ है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है यहाँ पर, उनकी जानिब से बार बार आके मुज़ाकरात उनसे किए जाते रहे। फवाद चौधरी अपने जो जमानत का हुक्मनामा है वो जेल से अपनी जेब से निकाल के बार बार दिखाते रहे पुलिस को, लेकिन वो यही कहते रहे कि हमारा काम सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी का है। आप ये काम जो है जो ऑपरेशंस का जो डिवीजन की पुलिस जो आई हुई है, जो काम बार मौजूद है, उनको दिखाएं। तब फवाद चौधरी यही कहते रहे कि जब बेल हो चुकी है उसके बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और बिलाखिर फवाद चौधरी को सरेंडर करना पड़ गया और अब फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू के बाद बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी देंगे। ठीक है। अच्छा, जो कल तक जुल्करनैन इकबाल जो केसेस थे, यानी इसका मतलब यह है कि कल तक जो फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस बनाए गए थे उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी नए केस में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जिसकी बाकायदा जमानत लेने की कोशिश भी की गई उनके भाई फैसल चौधरी की जानिब से, लेकिन उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। देखिए, फवाद चौधरी और उनके जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी मुकदमे में यानी कि नए और पुराने किसी में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी हाई कोर्ट के अहकामात की। तमाम पुलिस का ये कहना था कि जो मुकदमा हाई कोर्ट के अहकामात तक दर्ज ही नहीं हुआ था उसमें किसी भी सूरत गिरफ्तारी से नहीं रोका जा सकता, ना ही उसमें जमानत हो सकती। जो मुकदमा बाद में दायर हुआ हो उससे जमानत भी अलग से बाद में करवानी पड़ती है। ये पुलिस का मौक़िफ़ था। वो मुकदमा कहाँ किस थाने में दर्ज हुआ है, किन दफात के तहत दर्ज हुआ है, इसकी कोई तफसील नहीं बताई गई पुलिस की जानिब से, ना फवाद चौधरी को, ना ही हमने जो उनसे जानने की कोशिश की। हमें भी सिर्फ इतना बताया गया कि जिन मुकदमात में वो जमानत पर हैं उनमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाएगी जो अभी तक जिसमें फवाद चौधरी जमानत पर नहीं है। तो ये वो सारी कॉन्ट्रोवर्सी सी है अभी तक कि कौन सा मुकदमा है, किस थाने में है। इस हवाले से पुलिस को तो यकीनन मालूमात वो मुकम्मल होंगी जिसकी वजह से वो गिरफ्तार करने आए, लेकिन ये मालूमात अभी तक ना मीडिया से शेयर की गई हैं और ना ही फवाद चौधरी को अभी तक इस हवाले से। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका।